Hello children, class 4th. Today we will discuss chapter 2 of English literature, which is Black Beauty, which is straight from the horse mouth. Okay, so before start this chapter, we will read about the writer of this chapter. Anna Sewell was an English novelist who lived in the 19th century, 1820-1878. Her mother was also a writer who educated Anna and her brother Philip at home. तो देखिए अन्ना सेविल जो है वो एक इंग्लिश उपन्यासकार है जिनका जन्म 19वीं शताब्दी में 1820 में हुआ था। उनकी माँ स्वयं भी एक लेखिका थी जिन्होंने अन्ना और उनके भाई को घर पर ही पढ़ाया। सो व्हाट इज़ ब्लैक ब्यूटी? ओके, ब्लैक ब्यूटी इज़ फ्रॉम द नॉवल of the same name by Anna Sewell. It is the story of a horse life. तो देखिए ये जो एक कहानी है एक घोड़े के बारे में, एक घोड़े की ज़िंदगी के बारे में कहानी है कि जो एक घोड़े का जो जीवन होता है वो किस तरह से होता है, एंड इज़ एक्चुअली रिटन एज इफ़ द स्टोरी इज़ बीइंग टोल्ड बाई अ हॉर्स। और ये जो वास्तव में ये जो घटना है, ये जो कहानी है एक घोड़े के द्वारा ही कही गई है। एज यू रीड द स्टोरी थिंक अबाउट हाउ पीपल इन योर टाउन और सिटी ट्रीट एनिमल्स। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि आपके शहर में आपके आसपास लोग जानवरों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, जानवरों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं। आर दे काइंड, अनकेयरिंग और क्रूअल? क्या वे दयालु या लापरवाह या फिर क्रूअल यानी कि निर्दयी होते हैं? तो देखिए हम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे सारा ब्लैक ब्यूटी वो एक हॉर्स की स्टोरी है जो कि हॉर्स ने कही है, यानी कि इसका नरेटर कौन है? हॉर्स। ओके, so let's begin the story. The longer I lived at Brithwick Hall, the more proud and happy I felt at having such a place. Our master and mistress were respected and beloved by all who knew them. They were good and kind to everybody and everything, not only men and women, but horses and donkeys, dogs and cats, cattle and birds. There was no oppressed or ill-used creature that had not a friend in them, and their workers took the same tone. देखिए यहाँ पे जो हॉर्स है वो अपने मालिक के बारे में बता रहे हैं कि द लॉन्गर आई लिव्ड, मुझे काफ़ी समय हो गया ब्रिथविक हॉल। कहाँ पे रहते हैं वो? जो हॉर्स रहता है अपने ओनर के साथ वो कहाँ पे रहता है? ब्रिथविक हॉल में रहता है वो कहते हैं मैं बड़े ही गर्व और खुशी के साथ इस स्थान पर रहता हूँ। जो मेरे मालिक और मालकिन हैं वो एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। हर कोई उनको सम्मान करता है। जो कोई भी उनको जानता है उनको आदर सम्मान देता है और वो हर किसी से अच्छा और दयालु व्यवहार करते थे। और ना ही सिर्फ आदमी औरत, लेकिन घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्लियाँ और बाकी के जो भी जानवर हैं और पक्षी, वो सबके साथ एक ही समान व्यवहार करते थे, यानी कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। किसी के साथ बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था। और सिर्फ ये दोनों ही नहीं, उनके जो भी सर्वेंट्स थे, जो भी वर्कर्स थे, वो भी उनके साथ समान व्यवहार
करते थे। If any of the village children were known to treat any creature cruelly, they soon heard about it from the hall. तो देखिए, यदि गांव में भी कोई व्यक्ति, कोई बच्चा किसी जानवर के साथ बुरा व्यवहार कर रहा होता था तो उनको उसके बारे में जल्द ही पता लग जाता था। My master and farmer Gray had worked together for more than 20 years to get check reins on the cart, horses done away with, and in our parts of rarely saw them. And sometimes, if mistress met a heavily laden horse, she would stop the carriage and get out and tell the driver in her sweet, serious voice how foolish and cruel it was. I wish all ladies were like my mistress. Our mistress too believed in treating animals well. तो देखिए, यहाँ पर बताते हैं वो कि जो मेरे मालिक हैं और जो मास्टर ग्रे हैं, वो दोनों साथ में काफ़ी समय से माई मास्टर एंड फार्मर ग्रे हैड वर्क टुगेदर फॉर मोर देन 20 ईयर्स, यानी कम से कम 20 सालों पहले से मेरे मालिक के साथ जो फार्मर ग्रे हैं वो काम कर रहे हैं। तो देखिए, चेकरेंस क्या होता है, जो घोड़े होते हैं, जो घोड़े की लगाम होती है जो गर्दन से जाती है पीछे तक, खींचते हो उसे उसकी नाक में से, तो ऑब्वियसली जब कोई खींचेगा उसे तो दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, तो वो उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, हम वो दोनों साथ साथ काम करते हैं, और सिर्फ मेरे मालिक ही नहीं, मेरी मालकिन भी इस तरह की हैं कि अगर कोई भी ज़्यादा भारी वज़न लेके जाता है अपने घोड़ा गाड़ी में, तो वो उसको ड्राइवर को वहीं के वहीं रोक देती हैं और अपनी सुंदर सुरीली मीठी आवाज़ और गंभीर आवाज़ में उसको कहती हैं कि कितना मूर्ख कार्य है जो तुम कर रहे हो, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सारी लेडीज़ मेरी जो मालकिन है उसी तरह की हों और उनका सबका व्यवहार जानवरों के प्रति वैसा ही हो जैसा मेरी मालकिन का है। I remember he was riding me towards home one morning when we saw a powerful man driving in a light pony cart with a beautiful little bay with slender legs and a sensitive face. मुझे आज भी याद है जब एक सुबह हम दोनों बाहर निकले हुए थे। हम दोनों किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये अपने मालिक और अपनी बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक शक्तिशाली आदमी एक छोटी सी पोनी कार्ट यानी कि एक छोटी सी गाड़ी को लेकर चला रहा था, और उसमें एक ब्राउन कलर का घोड़ा लगा हुआ था आगे, छोटा, जिसके बहुत पतले पतले पैर थे और सेंसिटिव सा फेस था। जस्ट एज ही केम टू द पार्क गेट्स, द लिटिल थिंग टर्न टुवर्ड्स देम. The man, without word or warning, turned the pony's head with such a force and suddenness that it nearly fell. Recovering itself, it was going on when he hit it furiously. तो देखिए, वो उसको ज़बरदस्ती चलाए जा रहा था बिना घोड़े को कोई वार्न दिए हुए, या मतलब उसके चेहरे पर कोई भी दुख की सिकर नहीं थी कि ये हैवी है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है यहाँ पे वेट, तो वो उसको ज़बरदस्ती आगे बढ़ाए जा रहा था। बट द मैन्स हैंड हेल्ड द पोनी बैक विथ फोर्स इनफ टू हर्ट इट्स जॉ, और वो उसकी लगाम को इतनी तेज़ खींच रहा था कि उसे बहुत लग रहा होगा। While the hip still cut into it, it was a dreadful sight to me. और यह मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक दुख भरा दृश्य था। बट मास्टर आस्क्ड मी टू स्पीड अप एंड वी रीच्ड अप द कार्ट इन अ सेकेंड, और मेरे मालिक ने मुझे उसका पीछा करने के लिए कहा और हम उसके पीछे पहुंच गए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल एक्सप्लेन in next video. Okay.